अरे सोनम बेटा। जी मम्मी जी। सोनम बेटा जा अब जाके आराम कर। तू सुबह से काम में लगी है बेटा, थक गई होगी अब बिटिया। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना अपने रूम में जाके आराम कर। अरे काम की टेंशन मत ले। ओके मम्मी जी, जाती हूँ। आपके जिद के आगे मेरी कहाँ चलने वाली है। सोनम, तुमने मेरी रेड कलर की फाइल देखी क्या? जी नहीं, मैंने तुम्हारी कोई फाइल नहीं देखी। सोनम, तुमसे मेरी एक फाइल तक नहीं संभाली जाती। 1000 बार बोला है तुमसे मेरे सामानों को हाथ मत लगाया करो। मेरी सुनती ही कहाँ हो तुम? माँ ने बहुत सर पे चढ़ा रखा है तुम्हें। करण का इतना कहने के बाद सोनम रोने लगती है। सोनम की रोने की आवाज सुनकर उसकी सास माँ आ जाती है। सोनम बेटा क्यों रो रही है? इस नालायक ने कुछ किया है क्या? सोनम अपनी सास को सारी बात बताती है। क्यों गधे, अपनी फाइल का खुद तो ध्यान रखता नहीं और फिर बहू को ताने देता है। माँ आप तो रहने दो, आपको तो हरदम अपनी बहू ही सही लगती है। सही लगती नहीं, सही है मेरी बहू। माँ समझाइए ना इनको, ये हरदम मुझ पे गुस्सा करते रहते हैं। खबरदार करण, जो आज के बाद मेरी बहू पे ऐसा बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की डांट सुनकर करण वहाँ से चला जाता है। बहू अगर दोबारा ये तुझसे ऐसा कुछ कहे तो तू आके मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी बेटा। मम्मी जी सच में आप बहुत अच्छी हो। मुझे बचपन से लेके आज तक माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है और आप मिली हो तब से मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अरे पगली, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ और मेरे होते हुए तुझे कभी तेरी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। एक दिन सोनम, अब मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो, और मुझे ना तुमसे चिढ़ होने लगी है। करण, ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? माँ प्लीज, आप रोज रोज इसकी तरफदारी करने मत आया करो। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह तमाशा क्यों लगा रखा है? पापा आपको पता है, इस सोनम की वजह से मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। ऑफिस का पूरा डेटा इसी में था, और देखिए ना, इसने इस पर चाय गिरा दी। अब मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? माँ मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझ के चाय नहीं गिराई। मैं तो इन्हें दे रही थी चाय, लेकिन इन्होंने ही ठीक से नहीं पकड़ी। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है। वाह सोनल वाह। करण, तू बहू पे इतना क्यों भड़क रहा है? अब जो हो गया सो हो गया। सुन लेना ऑफिस में थोड़ी डांट। अब अपनी बीबी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना तू। मैं आपके लिए दूसरा लैपटॉप ले आऊंगी, अब परेशान मत होइए। कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं खुद ले लूंगा। मेहरबानी करके मेरे सामान से दूर रहना। इतना कह के वहाँ से चला जाता है। सोनल फूट फूट के रोने लगती है। चुप हो जा बेटा, उसकी बातों का बुरा मत माना कर। अरे वो तो पागल है। सास के इतना कहते ही सोनम उसको गले लगा देती है। माँ पता नहीं आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि भगवान ने सास की जगह मेरी माँ लौटा दी है। बेटा जीवन में ये सब चलता ही रहता है, ऐसी बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए। चलिए अपने आंसू पोंछ और मेरे साथ काम में हाथ बटा। इतना बोलते ही सास रसोई में चली जाती है। सोनम भी अपनी सास के पीछे चली जाती है। हर पल सोनम की सास उसकी ढाल बनके खड़ी रहती है। एक दिन पड़ोसन, शीला तूने अपने बेटे के लिए कैसी बहू चुनी है? पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। अरे ये तो अब शगुन है घर के लिए। ऐसों के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, और तूने उस घर से लड़की चुन ली। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। शीला तूने अपनी बहू को खूब सर पे चढ़ा के रखा है। अभी भी वक्त है, संभाल ले उसे, कहीं ऐसा ना हो तेरे हाथ से फिसल जाए तेरी बहू। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी बहू बाकी बहुओं की जैसी नहीं है, वो तो कोहिनूर से भी कीमती है मेरे लिए। बेचारी की माँ नहीं है तो मेरा फर्ज बनता उसे माँ का प्यार देना। अरे शीला, सास कभी माँ नहीं बन सकती। हमारा तो काम है तुझे समझाना, बहू को कभी भी बेटे से बढ़ के प्यार नहीं देना चाहिए, वरना उन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती। यहाँ तो तेरी बहू बिन माँ के पली बली है, ना जाने उसके बाप ने कैसे संस्कार दिए होंगे उसे। चुप करो तुम लोग, मैं अच्छे से समझती हूँ तुम लोग मेरी बहू के खिलाफ भड़काना चाहते हो। देख शीला, हम तेरी सहेलियाँ हैं, तुझे भड़का के हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बहू को इतना सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। हमारा काम सिर्फ तुझे आगाह करने का था।
बाकी तेरी मर्जी। चल शीला, अब हम लोग चलते हैं, तो अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शीला घंटों तक सोच में डूब जाती है और अपने बहू के प्रति इतनी सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उसके मन में भी सोनम के खिलाफ हीन भावना जन्म लेती है। तभी वहाँ पर सोनम भी आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए चाय, रख दे और जा। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत उखड़े उखड़े से लग रही हो। कहाँ ना जाए यहाँ से, एक बार में तुझे सुनाई नहीं देता। अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर सोनम तुरंत वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? सोनम! जी माँ जी। ये क्या, घर इतना गंदा कैसे हो रखा है? कभी हाथ पैर भी मार लिया कर इधर उधर। वैसे तो सारे दिन घर में नाचती रहती है, मैं अभी पूरा घर अच्छे से साफ कर देती हूँ माँ जी। शाम को, सोनम, ऑफिस में कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। मेरे कुछ कपड़े प्रेस कर दो, मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है। जी अभी कर देती हूँ। सोनल करण के कपड़े प्रेस कर ही रही होती है, तभी उसके ससुर आवाज लगा देते हैं, जिससे भागते हुए उनके पास जाती है और थोड़ी देर बाद रूम में आती है तो देखती है करण के कपड़े पूरी तरह से जल चुके थे। मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझे कल ऑफिस की मीटिंग में यही कपड़े पहनने हैं। उसके बाद भी तुमने मेरे कपड़े जला दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? शोर की आवाज सुनकर सास ससुर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? पापा देखे ना, इसने मेरी नई शर्ट जला दी। ये शर्ट कल मैं मीटिंग में पहनने वाला था। बेटा, बहू को मैंने ही आवाज दी थी, इसलिए ये जल्दबाजी में प्रेस का बटन बंद करना भूल गई होगी। पापा, अब आप भी माँ की तरह इसका साथ दे रहे हो। करण, इस बात तो सही है और बहू गलत। आखिर ये इतनी लापरवाह हो कैसे सकती है? माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हारी सजा ये है, अभी और इसी वक्त तुम मेरे बेटे के लिए हूबहू ऐसी ही शर्ट लाके कहीं से भी लाके दो। जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस समय कहाँ जाएगी हमारी बहू? और अब तो सारी दुकानें भी बंद होने वाली होगी। अगर दुकानें बंद भी होगी तो खुलवा के मेरे बेटे के लिए शर्ट लेके आओ। माँ रहने दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पापा ठीक कह रहे हैं, इस समय कहाँ जाएगी ये। मैं कोई दूसरा शर्ट पहन लूंगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। गलती इसने की है तो सुधारना भी सीखो पड़ेगा। जाकर शर्ट लेके आओ। सास की बात सुनकर सोनम रोते हुए वहाँ से चली जाती है और रात के 10 बजे तक पति के लिए दुकानों में जाकर कपड़े ढूंढती रहती। थक हार के करीब 12 बजे कपड़े लेकर सोनम घर पहुँचती है। करण के मीटिंग के लिए हूबहू तुम्हें वैसे कपड़े मिले के नहीं? ये रहे कपड़े मम्मी जी। सोनम सास को कपड़े देके वहाँ से जा ही रही थी, तभी सास उसके हाथ में चोट देखती है। ये चोट कैसे लगी तुझे? पता नहीं, जल्दबाजी में शायद किसी चीज की लग गई होगी। इतनी बड़ी हो गई हो, अब अपना ध्यान रखना कब सीखोगी? आप तो जानती हो माँ, मैं बिन माँ के पली बड़ी हूँ। माँ के ना होने के कारण मेरे सिर पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ थी, जिन्हें निभाते निभाते मैं खुद का ख्याल रखना ही भूल गई। लेकिन आप जानती हैं माँ, मुझे अब भगवान से कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि भले ही उन्होंने मुझसे एक माँ छीनी है, लेकिन उन्होंने आपको मुझे दिया है और अब आप ही मेरी माँ है। सोनम की बात सुनकर शीला को भी अपनी गलती और बातों पे पछतावा होता है। माँ जी, आपने खाना खाया क्या? मुझे भूख नहीं है। सोनम अपनी सास के दर्द को समझ जाती है। चलिए माँ जी, मैंने आपके पसंदीदा खाना बनाया है, मैं आपको बिना खाए सोने नहीं दूंगी, भले ही आप मुझ पे कितना भी चिल्लाओ। खाना तो तूने भी नहीं खाया ना बेटा, चल पहले तू खा ले खाना। माँ जी, क्या हम साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते प्लीज? बहुत दिन हो गए हैं। सोनम की बात सुनकर सास का दिल पिघल जाता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ मैंने पिछले कुछ दिनों से तुझे बहुत चोट पहुँचाई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, आपका पूरा हक है मुझे डांटने का। मुझे तो आपकी कभी भी किसी डांट का बुरा नहीं लगा। अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैंने तेरे लिए अपने दिल में नफरत पाल ली थी, लेकिन तुझे आज रोते भिलकते देखा तो मेरी ममता फिर से जाग उठी थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक अच्छी सास नहीं बन सकी। हाँ ये तो है, आप सास नहीं हो, बल्कि आप तो मेरी प्यारी सी माँ हो। बेस्ट 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 बेस्टम बेस्ट माँ हो। इतना बोलते ही सास बहू को गले लगा देती है और दोनों पहले जैसे रहने लगती है। ओह नो, अब तो मेरा बुरा हाल है।